नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम प्रतिशतता के क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन आज हम लोग लगाएंगे। पहले इसमें हम लोग शुरुआत से इसको जानेंगे। शुरुआत से जानेंगे क्या होता है प्रतिशतता। प्रतिशत का अर्थ प्रति, सैकड़ा या सवा भाग होता है। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों देखते हैं आगे, 70% का अर्थ होता है 100 में से 70। इसी तरह से दोस्तों 20% छूट का अर्थ होता है 100 पर 20 की छूट। यानी अगर किसी वस्तु पर 20 रुपए की छूट दी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें 100 रुपए में 20 रुपए की छूट मिलेगी। अगर चीज़ 100 रुपए की है तो आपको 20 रुपए की छूट मिलेगी। किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो दोस्तों क्या करते हैं, आइए देखते हैं। यदि किसी राशि x का y प्रतिशत ज्ञात करना हो तो दोस्तों क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए x गुणे y अपॉन 100, ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, 800 का 30% ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमने पिछले देखा था तो एक बार हम आपको लिख देते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए जैसे कि अभी थे x का y% जब निकालना था तो इसमें ये फार्मूला किया था, तो इसी के हिसाब से रखते हैं। 800 का 30% चूँकि हमको निकालना है, इसलिए 800 गुणे 30% अपॉन 100। इसको जब काटेंगे तो ये 0 2 यहाँ गए, ये 2 0 यहाँ गए, 8 यहाँ 24, ये 0, यानी दोस्तों इसका आंसर 240 आ गया। 240 हमारे ऑप्शन डी में है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 7% 56 के बराबर है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए 900, बी 800, सी 1000 या डी 700। आइए दोस्तों इसको करते हैं। कैसे करेंगे, इसको फार्मूले पे ना करके दोस्तों हम इसको डायरेक्ट करते हैं। दिया है 7% बराबर है 56% के, तो दोस्तों इसका अगर 1% की बात की जाए तो दोस्तों 56/7 कर देंगे। और यहीं पे दोस्तों अगर 100% की बात करी जाए तो 56 अपॉन 7 इंटू 100 से कर देंगे। इसको काटेंगे, 7 तो 8 बार में जाएगा और यहाँ पे 800 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये हमारे बी ऑप्शन में, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल करते हैं दोस्तों। रमेश का वेतन 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 हो गया। रमेश के वेतन में प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। जिसमें ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन 40%, बी 50%, सी 80%, डी 90%। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसमें कह रहा है कि 10,000, रमेश का वेतन पहले 10,000 था जो बढ़कर 15,000 हो जाता है, तो 5,000 की बढ़त हो रही है। तो दोस्तों इसमें
5,000 वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें परसेंटेज निकालने के लिए इस 5,000 में 5,000 अपॉन 10,000। दोस्तों 10,000 हमने इसलिए रखा क्योंकि 10,000 पे पूछा गया है, इंटू 100। 1 2 3 0 ऊपर कैंसिल, 1 2 3 0 नीचे कैंसिल, 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, ये 2 से यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ 50% आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल कह रहा है, यदि किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, यदि 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन में कह रहा है 50, बी में 52, सी में 54, डी में 56। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं इसमें कितना आएगा। इसमें कह रहा है 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों अगर 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए? परसेंटेज में अगर हम निकालें तो हमेशा 100% से ही निकाला जाता है। 100 में 20% घटाते हैं तो ये आ जाता है 80%। दोस्तों इसमें 80% जो आया है इसकी 65 से गुणा कर देंगे और 0 से 0 कैंसल, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5 एकन्ने 5 और ये यहाँ पे 13 बार, 5 एकन्ने 5 और 5 तियाँ 15 और 13 और की 4 से जब आप गुणा करेंगे तो आपको 52 मिलेगा। 13 चक्कू 52। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 60% और 75% है, तो बताइए दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है? इसमें ए ऑप्शन 80%, बी 72%, सी 65%, डी 90%। तो आइए दोस्तों इसको करके देखते हैं कितना आएगा आंसर। दोस्तों इसमें 3 संख्याओं के बारे में बताया गया, तो पहले संख्या देखते हैं। ये यहाँ पे पहली लिखेंगे, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी। दोस्तों इसमें कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 60% और 100% हैं, यानी अगर तीसरी संख्या को हम 100 मान लें, यानी अगर तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं तो पहली संख्या हमारी होगी 100 का 60% आप निकालेंगे तो 60 ही आएगा। निकाल कर इधर हम आपको दिखा देते हैं। 100 का अगर 60% निकाला जाता है तो 60 ही आता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 60 ही बचेगा। तो वही दोस्तों हमने निकाल रख दिया 60 पहली संख्या। तो इसी प्रकार से दूसरी संख्या 75 हो जाएगी। अब दोस्तों आगे कह रहा है, तो बताइए दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है? तो दोस्तों इसमें तो दूसरी संख्या का कह रहा है, तो दोस्तों दूसरी संख्या नीचे रखते हैं, अपान ऊपर 60 अपान 75 इंटू 100 से कर देते हैं। 25 से काट देते हैं, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 3 दूनी 6 और ये 0, ये आ जाएगा 80%। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक हैं, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ए ऑप्शन में 90% कह रहा है, बी में 80%, सी में 96%, डी में 100% कह रहा है। दोस्तों जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी निकालेंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। दोस्तों पहली संख्या इसमें भी 100 ही मानेंगे। और दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक है, यानी 25% अधिक है,
तो ये पहली संख्या होगी 120% और दूसरी होगी 125%। आपसे बताया जिस संख्या में का के लिए आ जाए वो संख्या हमेशा नीचे रहती है, यानी दूसरी संख्या नीचे रहेगी अपान 120 अपान 125, इसकी गुणा 100 से कर देंगे, इसको 25 से काट देंगे, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125 और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, यहाँ पर 24 इंटू 4 करेंगे तो दोस्तों ये 96 आएगा प्रतिशत। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा और ये हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 19% कम है, तो पहली संख्या का कितने प्रतिशत दूसरी संख्या होगी। दोस्तों ये सवाल भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन उस क्वेश्चन में अधिक कहा गया था, इस क्वेश्चन में कम कहा गया है। तो दोस्तों वही उसी तरीके से इसको भी हम कराएंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। दोस्तों इसमें तीसरी संख्या दी नहीं हुई है और इसीलिए हम तीसरी संख्या को फिर से एक बार 100 ही मान के लगाएंगे। तो अगर 100 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 10% कम है, 10% कम है यानी वो 90 हो जाएगी, 90% के बराबर होगी। और पहली संख्या 19% कम है यानी वो 81 आ जाएगी। अब इसमें भी दोस्तों वही करेंगे, पहली संख्या का, इसमें पहली संख्या का कह रहे हैं इसलिए पहली संख्या नीचे जाएगी और दूसरी संख्या ऊपर, यानी 81 अपान 90 इंटू 100, इसको काट देंगे, 9 बार जाएगा 81 यानी 90 इस आ जाएगा और 90 दोस्तों यही इसका आंसर है जो हमारे पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 72,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 30%। तो आइए दोस्तों इसको करके देखते हैं इसमें क्या आएगा। दोस्तों पहले नगर की जनसंख्या थी 60,000, फिर ये बढ़कर हो जाती है 72,000। दोस्तों इसमें आई वृद्धि ये हो जाएगी आपकी 12,000 की वृद्धि हुई। तो दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए वही करते हैं, 12,000 ऊपर रखेंगे और ये वृद्धि हुई है आपके 60,000 पे, तो 60,000 नीचे जाएगा, इंटू 100 कर देंगे और इसको हल करेंगे। 1 2 3 0 यहाँ गए, 1 2 3 0 यहाँ गए, 12 इकन्ने 12, 12 पंचे 60, 5 इकन्ने 5 और इसको काटेंगे 5 दूना 10, ये आ जाएगा आपका 20%। दोस्तों यही आपका आंसर है जो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों 65 का 220% क्या होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल ही सवाल आ गया दोस्तों, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ाया था, 65 इंटू 220 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल, 2 पंचे 10, 2 11, 5 इकन्ने 5, 5 की यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 और 11 की आप गुणा करेंगे, ये आपके 13 11 143 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा जो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।